ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उदय कोटक जी भी यही कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें अब वो सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो क्या आने वाले दिनों में संकट और भी बड़ा बढ़ने वाला है? संकट ऑलरेडी आ चुका है। अब आने वाले दिनों में ये अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा, होर्मुज अगर इसी तरह बंद रहा, तो ये बढ़ता ही जाएगा। ये सब कुछ उस युद्ध पर निर्भर करता है कितनी जल्दी खाड़ी के रास्ते खुल जाते। अब हम लोगों को जैसा दिखाई दे रहा है, खाड़ी के रास्ते खुलने वाले जल्दी दिखाई नहीं दे रहे। अब ये तो अमेरिका और ईरान को सब सुबुद्धि आएगी तभी वो खोलेंगे। हम लोग अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ स्थिति ये है कि जो अभी अभी 2 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि हम पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर कम खरीदें, एडिबल ऑयल भी, खाने का तेल भी कम से कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और हम लोग सोना तो 1 साल तक बिल्कुल खरीदें। अब इन सभी मेजर्स को, सभी नीतियों को मैं एक साथ जोड़कर अर्थशास्त्र की भाषा में कहूं तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, आयात स्थानापन्न, जहां हम आयात को कम करना चाहते हैं और उसकी जगह अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। चाहे हमारे देश में उत्पादित वस्तुएं ज्यादा कीमत की हो, क्वालिटी में खराब हो, जो भी सिचुएशन है, हमें इंपोर्ट कम करना है क्योंकि हमारा सीएडी पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वो ऑलरेडी इस पॉइंट पे पहुंच गया है कि अब इससे ज्यादा बढ़ेगा तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यानी हमारे आयात सीएडी उस डेफिसिट को, उस अंतर या घाटा को बताता है जो हम ज्यादा आयात कर रहे हैं और कम निर्यात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम कितना कम खरीद रहे हैं दूसरे देशों से और या कितना ज्यादा खरीद रहे हैं दूसरे देशों से और बदले में बेच रहे हैं बहुत कम। अब इसका ये जो आयात स्थानापन्न का जो नीति है, ये बहुत पहले ही ऑब्सलीट, पिछड़ा हुआ डिक्लेयर करके छोड़ दी गई। ये कोशिश हम लोग बहुत पहले ही करके देख चुके हैं और इसके अच्छे परिणाम नहीं। सबसे पहले तो हम लोग को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उपाय सुझाए हैं उन पर ही थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले बताया गया है कि हम लोग रासायनिक खादों का उपयोग ना करें। कृषि तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसलिए उसकी बात सबसे पहले करनी। खाना तो कम नहीं किया जा सकता। अब रासायनिक खाद किसान अगर कम कर देते तो उससे तात्कालिक जो उत्पादकता है वो घट जाएगी। देखिए, ये मिट्टी है, आप अगर जिस मिट्टी पे वर्षों से रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अचानक आप जैविक खाद इस्तेमाल करने लगेंगे तो वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। बिल्कुल। उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। और हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, अभी खाद्यान्न संकट नहीं है। हम क्या स्वयं खुद एक खाद्यान्न संकट को निमंत्रण देंगे? और जो बताया जा रहा है कि हम प्राकृतिक खाद ले, तो क्या जैविक खाद का उत्पादकता उतनी नहीं होती जितनी रासायनिक खादों की हो, और ना ही हमारे पास जैविक खादों का के उतने स्रोत है। अब अगर किसानों ने इस बात को मान लिया तो कृषि उत्पादकता गिर जाएगी, यह निश्चित। अब उद्योगों और यातायात पर देखें, पहला क्षेत्र कृषि है, दूसरा क्षेत्र उद्योग है। उद्योग यानी जिसको मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जिन 4 चीजों पर नियंत्रण लगाया गया है, पेट्रोल, फर्टिलाइजर और एडिबल ऑयल, ये सभी इंटरमीडिएरी गुड है, मध्यस्थ वस्तुएं, यानी जो आगे उत्पादन में काम आती। इनका डायरेक्ट कंजम्पशन जितना है उससे ज्यादा कंजम्पशन इनका दूसरी चीजों को उत्पादन में होता है। अब अगर पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो जाती है तो इससे जो लॉजिस्टिक है, यातायात से संबंधित उद्योग हैं, उन सबों पर असर पड़ेगा।
होटल इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा, सिविल एविएशन जो विमानन है, नागरिक विमानन है, उस पर असर पड़ेगा, हमारी जहाजरानी शिपिंग इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा। इसके साथ साथ होटल उद्योग पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल। होटल इंडस्ट्री हमारे हमारे देश की अभी बहुत तेजी से बढ़ती हुई है। जब इस कम होगी तो होटल इंडस्ट्री पे भी इसका असर पड़ेगा, लोग टूर नहीं करेंगे। क्योंकि डीजल और पेट्रोल कम करने के लिए जब वो कार पूलिंग करके ऑफिस जाएंगे तो वो भी है, वो उन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वो पूरी तौर पे डीजल और उपभोग का पेट्रोल का उपभोग कम कर दें। लग रहा है जैसे डीजल और पेट्रोल ना एक अपराध है, हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो देशद्रोह कर रहे हैं जैसा। इस तरह से ही नहीं हमारे मैम, सामने लेकिन आ यहाँ रहा पर है एक कि चीज मुझे समझने वाली है ना मैम, एक सवाल मैं आपसे और जरूर आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा। अब देखिए, पेट्रोल डीजल को लेकर के सरकार जो है वो फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रही है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, 85% से ज्यादा हम खरीदते हैं दूसरे देशों से। वो कह रहे हैं कि अगर खपत कम होगी तो हम खरीदेंगे कम, और जब कम खरीदेंगे तो फिर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहेगा। इस तर्क को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसको हम ये तय है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पास पेट्रोल के कुएं नहीं है। हमारे पास विदेशी मुद्रा से हमें पेट्रोल खरीदना पड़ता है, बिल्कुल। आगे भी खरीदना पड़ेगा। और हमारे पास अभी विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही कम है, रुपया सबसे न्यून दर पे 95 पर पहुंच गया है। तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतें 100 से ऊपर हो गई हैं। अब इसको कोई मुद्दा इस तरह से बनाने की आवश्यकता नहीं। ऐसी परिस्थितियां, ये अच्छी परिस्थिति नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे बाजार के पास एक मार्केट मैकेनिज्म होता है, एक बाजार तंत्र होता है। जब पूर्ति कम हो जाएगा या पूर्ति की सीमित हो जाएगा तो नेचुरली कीमतें बढ़ जाएंगी। एक हाई प्राइस होगा और ऊंची कीमत अपने आप मांग और पूर्ति का संतुलिकरण कर